तो शुरू करते हैं मेटल और नॉन मेटल का एमसीक्यू। ये केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, साइंस का तीसरा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन द एनोड मड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो एनोड मड के रूप में क्या रहता है? तो पढ़े हो, देख लो आंसर, इजी है वैसे। आयरन। सेकेंड है, कोई एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड बनाता है और उस कंपाउंड को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो वो कंपाउंड क्या है? अब इसमें से देख लो क्या तुम्हें लगता है जो वाटर में जिसका ऑक्साइड डिसॉल्व हो सकता है। कैल्शियम। द सेकेंड मोस्ट अब्यूंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सेकेंड सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? तो इजी है, आयरन। एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। तो जिंक और कॉपर को के एलॉय को अगर HCl में डिसॉल्व किया जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इन दिस इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये जो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा वो क्यों होगा? इन चारों में आंसर है। जैसे ओनली जिंक रिएक्ट विथ HCl या ओनली कॉपर रिएक्ट करेगा HCl से, बोथ जिंक एंड कॉपर रिएक्ट विद HCl या ओनली कॉपर रिएक्ट विद वाटर। तो रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होना चाहिए, विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव। तो आंसर बहुत इजी है, जिंक, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अ ग्रीनिश कोटिंग डेवलप्स ऑन कॉपर यूटेंसिल्स। तो कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है एयर के रिएक्शन से। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो ये आंसर देख लो, पहला CuCO3 CuOH ट्वाइस, इस तरह से है। आंसर है कॉपर कार्बोनेट। 6 नंबर है, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन कहाँ होगा? तो ए है ऑर्डिनरी वाटर, बी डिस्टिल्ड वाटर, सी बोथ ऑर्डिनरी और डिस्टिल्ड वाटर एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो आंसर होगा इजी है वैसे कि बोथ ऑर्डिनरी और डिस्टिल्ड वाटर दोनों में होगा। द ब्रॉन्ज मेटल आर मेड अप ऑफ। जो ब्रॉन्ज मेटल होता है वो किस चीज़ से बना होता है? ब्रॉन्ज मेडल जो पुरस्कार में दिए जाते हैं वो किन दो मेटल से मिलकर बना होता है? तो इसमें देख लो आंसर, वैसे एक ट्रिक थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो देख लो। जैसे O है, O से कॉपर समझ लो और N से टिन समझ लो। O से ये कॉपर समझ लो और N से टिन समझ लो। तो इसका आंसर होगा कॉपर एंड टिन, यानी सी आंसर इसमें होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर, सी। नेक्स्ट है कि सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं अगर उनको ज़्यादा दिन तक जो है एयर में छोड़ दिया जाए, एक्सपोज किया जाए, तो वो जो है ब्लैक कलर की एक कोटिंग बन जाती है। वो क्या होती है, किसके फॉर्मेशन से होती है? तो पढ़े हो मालूम है, नहीं पढ़े हो तो सोचो। वैसे आंसर ये है कि सिल्वर सल्फाइड। अब ये फार्मूला कैसे बनता है मालूम है? सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, सल्फर की 2 होती है। तो इस तरह ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है मेटलर्जी में। जब मेटल को हम लोग प्योरीफिकेशन करते हैं तो उसमें एक स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है। तो स्मेल्टिंग के दौरान एडिशनल सब्सटेंस कुछ डाला जाता है विच कंबाइन विथ इम्प्योरिटीज़। तो जो एडिशनल सब्सटेंस होता है वो इम्प्योरिटी से मिल जाता है और मिलकर एक फ्यूजिबल, मतलब कि सेमी सॉलिड टाइप का सब्सटेंस बना लेता है। उसको क्या बोलते हैं? तो अगर पढ़े हो तो मालूम है, वो है स्लैग। स्लैग बोलते हैं उसको। अ स्टूडेंट प्लेस्ड ऑन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट में अगर हम लोग आयरन नेल डाल दें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जिसमें कि रेडिश ब्राउन कलर जो है वो चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ पूछा गया था कि विच इज, जो आयरन नेल होगा वो किस तरह का होगा, तो वो रफ एंड ग्रेनुलर। 11 विच एमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंट, यानी कि इनमें कौन सा है जिसके अंदर एक, ये सारे जो है एलॉय है, लेकिन एक ऐसा है जिसके अंदर अनदर कंपोनेंट नॉन मेटल है। तो देख लो आंसर, एमलगम। एमलगम एक ऐसा एलॉय होता है जो मरकरी प्लस कोई और मेटल या नॉन मेटल जो भी, तो मरकरी होनी चाहिए एमलगम में। नेक्स्ट है एल्युमिनियम स्ट्रिप को अगर हम लोग जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट में हम लोग डाल दें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट में डाल दें, तो हम लोग क्या चेंज देखेंगे, तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और उसमें कलर चेंज हो जाएगा, यही उसका रिएक्शन होगा। आंसर देख लेते हैं कि लाइट ग्रीन कलर, जो फेरस सल्फेट, फेरस जहाँ होगा ग्रीन कलर आएगा, तो लाइट ग्रीन कलर चेंज टू ब्लू। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग, यानी आयरन जो फ्राइंग पैन होता है उसमें रस्टिंग ना हो, आयरन का फ्राइंग पैन है उसमें रस्टिंग ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पैन में तो ग्रीस लगाएंगे नहीं, पैन को तो पेंट करेंगे नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगा। फिर अप्लाएंगे जिंक कोटिंग, पता नहीं अब तुम लोग सोचो, और ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता क्योंकि ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ होगा, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या कॉपर सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, नहीं है तो इसमें नहीं होगा। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, नो, इसमें भी नहीं होगा। सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन फेरस, ये भी नहीं होगा। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो हाँ कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो डी आंसर हो सकता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विच इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये तो पुराना क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर अब तो बता ही देना चाहिए कि कैल्शियम होगा। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन, जो फूड कैंस होते हैं वो टिन से कोट किए जाते हैं, जैसे जो पैकेट फूड होते हैं उस जो टिन में आते हैं उनकी कोटिंग टिन से होती है, न कि जिंक से होती है। तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ भी रिएक्टिव सीरीज वाला कंसेप्ट काम आएगा कि जो जिंक होता है वो टिन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये आंसर होगा। थैंक यू।